मैं रूप झुनझुनवाला आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ बुक एक आत्मा की यात्रा। चैप्टर 10। इंडियन मॉन्क आते हैं और पीटर को देखकर कहते हैं कि तुमने पिछले हफ्ते अपने से जो एस्ट्रल ट्रैवल्स किए और उनसे लेने वाले जो एक्सपीरियंसेस से तुम लर्निंग लिए, उससे ग्रो किए, और ये सब देखकर मैं बहुत खुश हूँ। और सबसे अच्छी बात, तुमने बिना किसी गाइडेंस के ये सब किया। तो वो पिछले हफ्ते के अलग अलग दिन के एस्ट्रल ट्रैवल के बारे में अब बताते हैं। पहली रात सोमवार को तुम चाहते थे तुम अपने भाई से मिलो, लेकिन तुमने देखा कि वो एस्ट्रल वर्ल्ड में जब तुम भी शरीर से बाहर थे तो तुम उससे मिलकर तुमको पता चला कि वो बिल्कुल खुश है, उसे कोई दुख नहीं है। और ये सब देखकर तुम्हारी दुख समाप्त हो गई। तुम्हारे मन में जो भी उसकी मृत्यु को लेकर कुछ भी था, अब वो कुछ भी नहीं रहा। तुम इन सब से ऊपर उठ गए। तुमने जाना कि मृत्यु जैसी कोई चीज़ है नहीं और इसमें डरने की कोई बात नहीं है। फिर बुधवार रात तुम सपने में देखे कि तुम और डेफनी साथ में थे और एक गोरिल्ला आया। उस गोरिल्ला ने डेफनी पे हमला किया। धीरे धीरे वो गोरिल्ला बड़ा हो गया और डेफनी को खींचकर ले जाने लगा। एक बार तुम जरूर थे, लेकिन फिर भी तुमने डेफनी को बचाने के लिए गोरिल्ला के ऊपर झपटा मारा, अपने डर के बावजूद भी, और उस गोरिल्ला से लड़ाई की। तुम अपनी जान की परवाह नहीं करते हुए डेफनी को बचाने के लिए गोरिल्ला से लड़े। ये मास्टर्स के द्वारा एक टेस्ट थी जिसमें तुमने पास किया। अब यहाँ पे बताते हैं कि मास्टर्स के दो तरह के शिष्य होते हैं, परिवीक्षाधीन और एक स्वीकृत। जो स्वीकृत शिष्य होते हैं उन्हें मास्टर्स द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है हमेशा के लिए। वर्तमान में, मृत्यु के बाद और अगले जन्म में वो मास्टर्स के सेवा में रहते हैं, उनके काम करते रहते हैं। और जो परीक्षाधीन शिष्य हैं उनका टेस्ट लिया जाता है अलग अलग तरह से। जब वो उन टेस्ट में पास हो जाते हैं तब वो उनके शिष्य रूप में अपनाए जाते हैं। शिष्य के पास हमेशा फ्री विल होता है। मास्टर्स कभी उन पर ज़बरदस्ती नहीं करते हैं, ना ही कोई दखल अंदाजी करते हैं। जब स्टूडेंट्स रेडी होते हैं तभी मास्टर्स आते हैं। मॉन्क पीटर को बताते हैं क्योंकि तुम अपने अंदर प्रबल इच्छा थी तुम्हारे अंदर और तुम तैयार थे, इसलिए तुम्हें ये सब टीचिंग दिया गया, जो कि तुम्हें अपने भाई के मृत्यु के बाद एस्ट्रल ट्रैवल, खुद तुम जो एक्सपीरियंसेस कर रहे हो, ये सब टीचिंग्स। और हो सकता है तुम्हें आगे कोई भी मास्टर्स जैसे वाइट ब्रदरहुड की सेवा करने का अवसर दिया जाए और तुम भी परीक्षाधीन शिष्य बन जाओ। उसके बाद बताते हैं कि दो तरह के टेस्ट होते हैं ज़्यादातर। ये टेस्ट इसलिए किया जाता है कि आपके भीतर से डर का भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाए, ये सुनिश्चित हो जाए कि आपका डर ख़त्म हो चुका है। फर्स्ट फायर टेस्ट ऐसा लगेगा कि बड़ी बड़ी आग की लपेटें, भयंकर गर्मी जो तुम्हारे सूक्ष्म शरीर को जला रही हो, इस आग को देखकर डर लगता है। लेकिन जैसे ही तुम्हें ये समझ आ जाएगी, तुम्हें सूक्ष्म शरीर में हो, ये आग तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकती, तो तुम आराम से आग को पार कर लोगे और इस टेस्ट में पास हो जाते हो। सेकंड टेस्ट, पानी की परीक्षा। पानी में समुद्र के नीचे जाना होता है, जहाँ पानी के नीचे जाकर उन्हें लगता है तुम घुट जाओगे। वे डर जाते हैं, लेकिन यहाँ भी अगर तुम जाग जाओ, जागना मतलब सपने में ही तुमको ये अवेयरनेस आ जाए कि मैं तो सूक्ष्म शरीर में हूँ और सूक्ष्म शरीर को ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं होती है, तो डर समाप्त हो जाती है और इस परीक्षा में पास हो जाते हो। लेकिन इस टेस्ट में ज़्यादातर शिष्य पास नहीं हो पाते हैं। ऐसे ही बहुत सारे टेस्ट शिष्यों से लिया जाता है अलग अलग तरह के। उसके बाद ही उन्हें ऐसे काम दिया जाता है जिससे मानवता की सहायता हो। और तुम्हारी आत्मा अच्छी तरह ये सब चीज़ें समझती है, क्योंकि आत्मा हमेशा विकास करना चाहती है। विकास मार्ग पर आगे बढ़ना उसका लक्ष्य रहता है। फिर शिष्य को ये पहचान आना जरूरी होता है कि कौन एस्ट्रल वर्ल्ड में स्थायी निवासी है और कौन
नींद में एस्ट्रल वर्ल्ड में ट्रैवल कर रहा है। इन दोनों में फ़र्क और पहचान करना एक शिष्य के लिए बहुत ज़रूरी होता है। आगे चलकर मास्टर्स उन शिष्य को काम देंगे कि किसी खंड में जाकर किसी व्यक्ति को संदेश पहुंचाना का। कभी कभी कोई व्यक्ति वो संदेश लेने के लिए उस इंसान का नकली रूप धारण कर लेता है। ऐसे में एक शिष्य को असली और नकली व्यक्ति के बीच पहचान करना आना चाहिए। यहाँ वैम्पायर्स के बारे में भी बताया गया है। जो उनको चाहिए वो दूसरों से फोर्सफुली लेते हैं, लेकिन बहुत कम है ऐसे। ये बहुत अच्छी बात है। इनको भी मदद करने से ये मुक्त हो जाते हैं। इनकी हेल्प करना भी शिष्य को आना चाहिए। उसके बाद शुक्रवार फ्राइडे नाइट का बात बताते हैं कि मैं तुमने देव जगत के ग्रेजुएशन सेरेमनी में तुम पार्टिसिपेट किए थे, वो सब तुमने देखा था, तो तुम बहुत ही लकी हो, जिसमें प्रकृति आत्माओं को देव जगत का सदस्य बनाया जाता है। इस जगत को गोल्डन सिटी भी कहा जाता है। जैसे हमारे धरती ग्रह में भी हम लोग आगे प्रगति करते रहते हैं, एक क्लास से दूसरे क्लास, फिर अलग अलग में, तो वहाँ पर भी ऐसे ही हम प्रकृति आत्मा, उसके बाद देव आत्मा, धीरे धीरे वहाँ पे भी अलग अलग स्तरों में बढ़ते रहते हैं, ग्रो करते रहते हैं। इससे समझ में आता है कि इवोल्यूशन हमेशा ऑनगोइंग प्रोसेस है। यहाँ के बाद वहाँ अलग लेवल, वहाँ से फिर और कहीं अलग लेवल, इस तरह से। वहाँ लोग जीसस के टाइम पे जीसस जैसे अपने लोगों को उपदेश दिया करते थे, वैसे दृश्य देख पाते हैं जो किसी शिष्य ने कल्पना से बनाई होती है। फिर बताते हैं शनिवार रात को तुमने मैरी नाम की लड़की के हेल्प की, जिसने माँ की हमले में मृत्यु हो गई थी, और उसकी बहन भी है जो केवल 7 साल की है। मैरी से तुमने बात किया और समझाया कि तुम हर रात अपनी माँ से मिल सकती हो, और तुमने उसे हेल्प करने का वादा भी किया, और अगले रात उसे उसकी माँ से मिलवाया। तुम्हें ऐसा सेवा करने का अवसर आगे भी और भी मिलेंगे, और तुमने ये बहुत अच्छा काम किया है। और आचार्य ने बताया कि कभी भी निराश मत होना। हम किस मकसद से काम करते हैं ये ज़्यादा ज़रूरी है, ना कि उसका परिणाम ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अब आचार्य उनसे मानव जगत के बारे में बताते हैं। जैसे जैसे हम इवोल्यूशन के तरफ आगे बढ़ते हैं, हम फिज़िकल वर्ल्ड से एस्ट्रल वर्ल्ड जाते हैं, और वैसे ही एस्ट्रल वर्ल्ड के बाद मेंटल वर्ल्ड में जाते हैं, जिसे विचार जगत भी कहा गया है। अब यहाँ वो कंपेयर करते हैं एक इंसान जो 40 बार शरीर में आया है और एक इंसान जो 400 बार इस शरीर में आया और गया है। इन दोनों में बहुत फ़र्क है और होगा भी, क्योंकि अनुभव 40 बार जिसने जन्म लिया है उसका अनुभव बहुत कम है अभी भी, और 400 बार जिसने जन्म लिया उनका अनुभव बहुत ज़्यादा है। एस्ट्रल वर्ल्ड में जाने के लिए भौतिक शरीर त्यागना होता है, वैसे ही मानव जगत में जाने के लिए एस्ट्रल बॉडी भी त्यागना होता है। मानव शरीर वो पहला शरीर है जिसे आत्मा कारण जगत से नीचे आते समय अपने चारों ओर लपेटती है, और जिसकी घनत्व बहुत ही महीन होती है। इसे हम एक एग्जाम्पल बेत की टोकरी जैसी समझ सकते हैं। बेत की टोकरी बनती है, उसके निर्माण की 2 अवस्थाएं होती है, एक आरंभिक अवस्था, दूसरी वह जब पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। शुरू से लेकर एक एक बुनाई उसका मानसिक अवस्था है, जो वो हर जन्म से लेकर आती है, और हर जन्म के साथ वो और परिपक्व होता जाता है और इवोल्यूशन के प्रोसेस को पूरा कर लेता है, जो कि ये रेडी बास्केट के रूप में दर्शाया गया है। मानस जगत में जब वह जाता है वहाँ उसे बहुत आनंद और शांति का अनुभव होता है। मानस जगत में हर चीज़ विचार स्वरूप है, जैसे भौतिक जगत में हर चीज़ भौतिक स्वरूप है। इसे हम फ़ोन पे आता हुआ मैसेज के रूप में समझ सकते हैं, जो दिखाई नहीं देता है लेकिन हर पल मौजूद है। मानव जगत में रहते हुए भी जब कोई किसी
पर्टिकुलर कला में माहिर होता है तो वो विचार रूप से उससे रिलेटेड ज्ञान किसी को भेज सकता है और भेजते भी है। लेकिन वो इंसान जिसे भेजा जा रहा है वो उतना ही रिसीव कर पाता है जितना उसका मेंटल स्टेट है। जो कम समझ के लोग हैं वो जब मानस जगत में जाते हैं उनको लगता है वे स्वर्ग में आए हैं, जो उन्होंने अपने धर्म गुरुओं से सुना था, और वहाँ उसका सालों साल आनंद उठाते हैं और सेम विचार वाले आपस में मिल जाते हैं और एक दूसरे से अपने विचार आदान प्रदान करते हैं। जबकि एक विकसित व्यक्ति बौद्धिक ज्ञान को अपना बढ़ाता रहता है। वहाँ भी सूक्ष्म जगत के जैसे चेतना के 7 स्तर हैं। वहाँ एक स्तर के दूसरे स्तर में जाने के लिए कोई मुश्किल काम नहीं है, जबकि स्थायी निवासी बहुत कम जगह बदलते हैं। वहाँ भी जो विशिष्ट बुद्धिजीवी होते हैं वह चौथे खंड से आगे जा सकते हैं। मानस जगत में आत्मा तब तक रहती है जब तक मानस शरीर त्याग देने का समय नहीं आ जाता। उसके बाद वह कारण जगत में आता है, जो आत्मा का स्थायी निवास है। इस बात पर आचार्य बताते हैं, मैं बुधवार रात को तुम्हें मानस जगत के 2वें खंड में ले जाना चाहूँगा ताकि तुम महसूस कर सको जो मैं शब्दों से नहीं बता पा रहा हूँ, क्योंकि वहाँ के चीज़ों को, अवस्था को व्यक्त करने के लिए उपयुक्त शब्द मेरे पास नहीं है। और ये बताते हुए वे चले गए और पीटर अपना नींद में सो गया। अगली रात पीटर को अपने सपने में एस्ट्रल बॉडी से डेफनी के पास पहुंच गए। वहां से वे दोनों 5th तल पे जाते हैं जहां सोने की गेट थी, जो उनके लिए खोल दिए गए और उनके साथ एक गाइड भी भेज दिया गया। वहां की सड़कें सोने की पेड़ों पर कीमती नगीनों से लदे शाखाएं थी, हीरे, पन्ने, मानक, मोती के ये सब विचार स्वरूप थे, लेकिन इतने सुंदर लग रहे थे कि जैसे कि क्रिसमस ट्री हो। वहाँ के सड़कों पर उन्होंने बहुत कुछ देखा और उसके बाद वहाँ घूमते फिरते हुए वे लोग अपने घर वापस आए। सबसे पहले डेफनी के घर आए और वहाँ पे उसके मित्र से मिले, और फिर बुधवार रात को जब आचार्य के साथ पीटर मानस जगत में जाने वाले थे, उसके लिए दोनों तैयार थे। पहले वाले रास्ते से ही शुरू किए। 2 खंड में गांव, 3 खंड में एकेडमी, 4 खंड में परी घाटी, 5वें खंड में गोल्डन सिटी और 6ठे खंड की झील से होते हुए। और यहाँ आचार्य ने पीटर की हाथ पकड़ी और देखा एक पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी पर वे लोग खड़े थे, जिसे विश्व दर्शन नाम से आचार्य बुलाते थे, क्योंकि यहाँ से लोग चारों तरफ की दुनिया को देख सकते थे। वहाँ 2 इंसान की बहती हुई शरीर रूपी खोल को देखते हैं, जिसके लिए आचार्य ने बताया, जब एस्ट्रल से मेंटल लोक में जब जाते हैं, एस्ट्रल बॉडी को यहीं छोड़कर जाना पड़ता है, तो ये ऐसी ही किसी का खोल है। और ये भी बताते हैं इन खोलों पर कोई कब्जा ना कर ले, इसके लिए हमें इन्हें संरक्षण में छोड़कर जाना चाहिए। और आचार्य ऐसा ही किया। फिर वे दोनों पीठ के बल लेटकर हाथ सिर के नीचे रख लिए और एक दूसरे के साथ आगे हाथ में हाथ डाल के पकड़कर और अपने पूरे शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़कर मन को विचारहीन बनाकर दोनों लेटे रहते हैं। 2-3 मिनट बाद पीटर को लगता है जैसे आचार्य उनसे कह रहे हो, जबकि कोई आवाज़ नहीं आ रही थी वहाँ से। आंखें खोली तो पाया एक अद्भुत मौन छाई हुई थी। वहाँ पीटर को अपने आगे पीछे कई प्रकार के विचार रूप दिखाई पड़ रहे थे, जिन्हें देखने के लिए पीछे नहीं मुड़ना पड़ रहा था। वहाँ अलग अलग कलरफुल चीज़ें दिख रही थी जो लगातार अपना रूप बदल रही थी, लेकिन कुछ भी स्पष्ट नहीं था। सिनेमा की तरह दोनों विचार द्वारा एक दूसरे से बात कर रहे थे। ये लोग मेंटल वर्ल्ड में आ चुके थे और वहाँ से आचार्य और पीटर 2 खंड की तरफ चल दिए। यहाँ भी दृश्य वैसा ही था, केवल यही अंतर था कि आकृतियाँ वहाँ से साफ थी। आचार्य ने पीटर से कहा कि कोई भी ऐसा विषय चुन लो जिसके बारे में वहाँ के स्थायी निवासी के साथ चर्चा करना चाहोगे। उस विषय में जो भी रुचि रखता
है वो तुमसे संपर्क करेगा। पीटर ने तुलनात्मक धर्म का विषय चुना। तुरंत जवाब भी आ गया कि मेरा धर्म क्या है। मीन्स पीटर का विचार रूप में उन्होंने उत्तर दिया कि मैं रोमन कैथोलिक हूँ, पर बहुत कट्टर नहीं। सब धर्म की अपनी विशेषताएं हैं और सब धर्मों की सच्चाई एक ही है। और ये विचार आया कि ईसाई धर्म का मूल विचार है प्रेम। प्रेम से ही दूसरे से बर्ताव, दूसरों को प्रति करुणा रखना, ये है प्रेम। बौद्ध धर्म का मूल है ज्ञान, जिसमें कर्मों को महत्व दिया गया है। श्री कृष्ण ने अपने अनुसार में हिंदू धर्म का मूल है हृदय की शुद्धता तथा सदाचारण। इस्लाम का मोहम्मद द्वारा स्थापित मूल स्वर है हिम्मत। पारसियों का मूल स्वर था पवित्रता। फिर उन्होंने धर्म परिवर्तन के बारे में बताया कि किसी को भी अपना धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहिए जब तक पूरी तरह से ये विश्वास ना हो जाए कि व्यक्ति कुछ नया खोज रहा है और उसे अपने जन्म से माने जाने वाले धर्म में रुचि समाप्त हो गई हो। आचार्य ने कहा, अब चलने का समय हो गया, इससे ज़्यादा तुम भौतिक चेतना में संभाल नहीं पाओगे। पीटर ने आचार्य से पूछा, यहाँ कोई संगीत होता है क्या? आचार्य ने कहा, जैसा म्यूज़िक पसंद है उसका विचार रूप बनाओ, देखो क्या होता है। और चारों तरफ से वही संगीत सुनाई दे रहा था। मंत्रमुग्ध हो गया उस म्यूज़िक को सुनकर पीटर, और फिर वापसी यात्रा शुरू कर दी और अपने सूक्ष्म शरीर में वापस आ गए। और वहाँ से अपने भौतिक शरीर वापस आ गए। और वहाँ से जब शरीर में वापस आए तो उठकर हर दिन के जैसे तुरंत सब कुछ पीटर लिख लिए और फिर सो गए। और सोने के बाद उन्होंने देखा, जब वो अपने एस्ट्रल बॉडी में निकल कर आए तो देखा कि उनका भाई चार्ल्स पहले से ही कमरे में मौजूद था। दोनों वहाँ से हॉस्पिटल में गए और मैरी के पास पहुँच गए। मैरी से बातचीत किया कि उसे जब भी ज़रूरत पड़े, जब भी ज़रूरत लगे पीटर की, तो पूरी ताकत लगाकर उसके बारे में सोचे तो वो उसकी मदद के लिए, उसको गाइड करने के लिए आ जाएगा। फिर चार्ल्स ने विचार रूप में ही विमान बनाया जिस पर बैठकर दोनों भाई पूरा ऑस्ट्रेलिया घूमे। और तभी शरीर में वापस आने का कॉल आ गया और वो कोलंबो में बिस्तर पर पड़ा अपना शरीर में वापस आ गया है। मिलते हैं चैप्टर 11 आखिरी चैप्टर में। थैंक यू।